नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ धर्मेंद्र पांडे। टू नेट से होगी कोरोना की कंफर्मेटरी जांच। 30 जून तक डाटा अपलोड करें, नहीं तो रुकेगा वेतन। और अधूरी तटबंध से बचाव करेगा बाढ़खंड। बस्ती। सुर्खियां विस्तार से। टू नेट से होगी कोरोना की कंफर्मेटरी जांच। बस्ती। टू नेट मशीन से अब कोरोना कंफर्मेटरी जांच हो सकेगी। जिला अस्पताल में यह जांच मशीन लगाई गई है। मशीन में एक चिप की कमी के कारण केवल नेगेटिव रिपोर्ट ही मिल पा रही थी। पॉजिटिव रिपोर्ट न मिलने से कोरोना मरीजों की पहचान व इलाज में परेशानी हो रही थी। कोरोना की जांच के लिए जून के पहले सप्ताह में जिला अस्पताल के क्षेत्रीय निदान केंद्र टू नेट मशीन लगाई गई। इस मशीन से ऑपरेशन, एक्सीडेंटल केस व 100 सहित हाई प्रायोरिटी वाले केस की जांच कराई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस मशीन से केवल यह पता चल पा रहा था कि सैंपल नेगेटिव है। अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती थी तो दोबारा सैंपल लेकर जांच के लिए आईसीएमआर गोरखपुर भेजा जाता था। यहाँ से कंफर्मेटरी टेस्ट में मालूम हो पाता था कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसमें कई दिन लग जाते थे। जिला अस्पताल के वरिष्ठ पैथोलॉजी डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि मशीन में एक चिप न होने के कारण समस्या आ रही थी। चिप उपलब्ध हो गई है। आवश्यकता पड़ने पर अब स्थानीय स्तर पर पॉजिटिव केस का पता चल सकेगा। वहीं महर्षि वशिष्ठ स्वशासी मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियनों की समस्या दूर होगी। सीएमओ ने 3 एक्सरे टेक्नीशियनों की तैनाती कर दी है। साथ ही कोविड ड्यूटी के लिए आधा दर्जन आयुष डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कोरोना ड्यूटी को देखते हुए सीएमओ से एक्सरे मशीन संचालित करने के लिए 3 टेक्नीशियनों की तैनाती कर दी है, जिसमें सीएससी मुंडेरवा के सुशील कुमार, सीएससी रुधौली के गिरजेश कुमार पाठक और सीएससी दुबोलिया के अरविंद कुमार शामिल हैं। शासन से मिले निर्देश के क्रम में सीएमओ ने अपने कार्यालय के अधीन कुछ आयुष चिकित्सकों की तैनाती मेडिकल कॉलेज में की है। यह डॉक्टर मरीजों की जरूरत के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा व सैंपल कलेक्शन में सहयोग करने का काम करेंगे। 30 जून तक डाटा अपलोड करें, नहीं तो रुकेगा वेतन। बस्ती। शासन ने मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों का पूरा ब्यौरा अपलोड किए जाने को लेकर हो रही देरी को देखते हुए सख्त रुख अपना लिया है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी परिषदीय और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को अपना डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर उसका स्व सत्यापन करने का निर्देश दिया है। 30 जून तक जिस भी शिक्षक का डाटा अपलोड नहीं होगा, उनका जून माह का वेतन रोक दिया जाएगा। विभागीय स्तर से शिक्षकों की डाटा वेरिफिकेशन भी कराया जाना है। मानव संपदा पोर्टल पर सभी शिक्षकों का डाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित दस्तावेज अपलोड होने के बाद उनकी जांच की जाएगी। शिक्षकों के डाटा की जांच के लिए एनआईसी की मदद से एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। इसकी मदद से विभाग सभी शिक्षकों के अभिलेखों के डुप्लीकेट की जांच कर सकेगा। लॉकडाउन के चलते इस कार्य में देरी हुई। ऐसे में विभाग डाटा अपलोड करने में किसी तरह की देरी को स्वीकार नहीं करेगा। अधूरी तटबंध से बचाव करेगा बाढ़खंड। बस्ती। जोरदार बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। सरयू नदी के किनारे बसे तटबंध विहीन गांव के ग्रामीणों को बाढ़ व नदी के कटान की चिंता सताने लगी है। विक्रमजोत लोलपुर तटबंध का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है। केशवपुर के पास तटबंध का कार्य पूरा हो गया है, जबकि बाघा नालक से विक्रमजोत तक तटबंध अभी भी अधूरा है। विक्रमजोत लोलपुर तटबंध अधूरा होने के चलते संदलपुर, भरथापुर, सहजौरा पाठक, बाघानाला, फूलडीह, कल्याणपुर गांव के रास्ते बाढ़ का पानी हाईवे के दोनों ओर बसे गांव में घुसकर तबाही मचाता है। पिछले साल सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ा तो कल्याणपुर, संदलपुर, सहजौरा पाठक सहित 1 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस गया था। जिन गांव के सामने तटबंध का निर्माण नहीं हुआ है, वहां लगातार कटान होती है। बाढ़ खंड देखते हुए भी मौन रहता है। कहते हैं कि जहां तटबंध नहीं है वहां हम कुछ नहीं कर सकते। इस साल बरसात से पहले गांव में पिचिंग व पुराने ठोकरों को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ। मानसून की दस्तक के बाद भी कार्य अधूरा रहा। बाघानाला के विनोद कुमार कन्हैया, अभिजीत कुमार पांडे, जयेश राज, कल्याणपुर के हेमंत कुमार पांडे, केशव चंद प्रधान, संजय
मंगल प्रसाद, सुशील कुमार यादव, हृदय राम, रामचंद्र ने बताया कि नदी उफान पर होती है तब बाढ़ के अधिकारी और कर्मचारी भी दिखने लगते हैं। नदी का पानी उतरते ही जिला प्रशासन और बाढ़ खंड भी गायब हो जाता है। इस बाबत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि तटबंध निर्माण के लिए प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल की जांच करने पहुंचे अफसर। बस्ती कोविड प्रोटोकॉल की जांच के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम सीएससी पीएससी पहुंची। ओपीडी संचालन की इजाजत दिए जाने के बाद सजगता बरती जा रही है। शासन ने अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन कराए जाने की शर्त पर ही ओपीडी में इलाज के लिए हरी झंडी दी है। नई व्यवस्था के तहत संदिग्ध कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था सामान्य मरीजों से अलग की गई है। वहीं इसी व्यवस्था की पड़ताल की जिम्मेदारी 14 ब्लॉकों में अलग अलग अधिकारियों को दी गई है। अधिकारियों की टीम अस्पताल में पहुंची और व्यवस्था का जायजा लिया। एसीमो नोडल अफसर आईडीएसपी बस्ती डॉक्टर सीएल कन्नौजिया ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से टीम का गठन किया गया है। अधिकारी अस्पताल में जाकर वहां कोविड प्रोटोकॉल की व्यवस्था का जायजा लेंगे। शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए ओपीडी संचालित करने को कहा गया है। पीएम और सीएम पर टिप्पणी केस। सल्टुआ बस्ती देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ शुक्रवार को सोनहा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना क्षेत्र के ही बहरामपुर गांव निवासी प्रशांत वर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने के चलते विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गौर थाना क्षेत्र के भाजपा नेता अमन शुक्ला ने ट्वीट पर शिकायत दर्ज कराई थी कि कुर्मी प्रशांत वर्मा का नाम आईडी से एक युवक फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह व प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस की साइबर शाखा ने फेसबुक आईडी ट्रेस किया तो युवक प्रशांत वर्मा निकला। प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा ने बताया कि एसआई सुरेश कुमार कुशवाहा की तहरीर पर युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 22 को भाजपा का प्रदर्शन। बस्ती भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर बलिराज राजभर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भिटिया चौराहे पर बैठक कर 22 जून को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। भिटिया चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं को 22 जून को क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काली पट्टी बांधकर गांव में सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध जताने को निर्देशित किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में गरीबों और मजदूरों के एकमात्र नेता ओम प्रकाश राजभर ही हैं। इस दौरान ब्रिजभूषण मिश्रा, मनोज राजभर, विनोद, लक्ष्मी देवी, अमन, राहुल, रामकिशन सहित अनेक लोग मौके पर मौजूद